Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is what is the difference between the normal regular function and a constructor function. तो आज चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन क्या है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। तो नॉर्मल फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने का तरीका एक ही रहता है। हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके ही आगे नाम देंगे। फंक्शन जो भी हमारे मेथड का नाम होगा देना चाहते हैं वो हम नाम देते हैं एंड देन वी यूज़ दीज फंक्शंस। बट मेजर डिफरेंस इनके बीच में क्या है कि नॉर्मल फंक्शन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो नॉर्मल फंक्शन के केस में उसे कुछ किसी तरह का रिटर्न टाइप एक्सपेक्टेड रहता है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में उसे रिटर्न टाइप एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड का ही यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं मुझे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन एंड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए मैं सिंपली एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करता हूँ एंड आई जस्ट गिव द मेथड नेम एंड आई कैन डू द थिंग्स राइट। तो मैं इसको रिटर्न करने के लिए सिंपली एक मैं फंक्शन कीवर्ड बनाता हूँ। नॉर्मल फंक्शन के साथ हम पहले चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ फंक्शन क्रिएट लैपटॉप राइट। और इसे कुछ पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड होंगे राइट। और मैं इस पैरामीटर्स को यहीं पर लिख देता हूँ रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर राइट। अब मैंने बोला कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है बाय यूजिंग द नॉर्मल फंक्शन एंड बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो पहले मैं नॉर्मल फंक्शन के साथ चल रहा हूँ। नॉर्मल फंक्शन को मैं कैसे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा, मैं सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ where laptop इज इक्वल टू एम्प्टी। और जब भी मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकता हूँ और गेट कर सकता हूँ उनकी वैल्यूज़ को राइट। तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करूँगा, लैपटॉप डॉट रैम इज़ इक्वल टू रैम, जो मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा सिंपली। सिमिलरली लैपटॉप डॉट हार्ड डिस्क, एंड सॉरी फॉर द स्पेलिंग गाइज, हार्ड डिस्क स्पेलिंग इज़ नॉट राइट, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो लैपटॉप डॉट प्रोसेसर इज इक्वल टू प्रोसेसर राइट, एंड आई रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट नाउ राइट। तो इस तरह मैं जब नॉर्मल फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और एम्प्टी ऑब्जेक्ट का अब मैंने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू को सेट कर सकता हूँ और गेट भी कर सकता हूँ राइट। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को कुछ यहाँ पे सेट कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एंड में रिटर्न कर दिया। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करता हूँ, नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर where laptop 1 एंड आई विल सिंपली कॉल दिस मैथड। और मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पास कर दूंगा लाइक रैम 8 GB एंड हार्ड डिस्क इज़ SSD एंड प्रोसेसर इज़ i7 राइट। एंड आई सिंपली console.log laptop 1। इफ़ आई सी द रिज़ल्ट हियर, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया यहाँ पर। अगर आप रिज़ल्ट को देखो तो रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर इट इज़ रिटर्निंग एक्चुअली। अब सिमिलरली मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से कंसोल को। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ मैं कैसे करता हूँ, मैंने बताया कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ का और, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी आप बनाते हैं तो इसके अंदर पास्कल नोटेशंस का यूज़ किया जाता है। तो मैं पास्कल नोटेशन के बारे में एक बार बताया था, जो हम यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन के लिए जो हम वैल्यूज़ जो मेथड का नाम मैंने यहाँ पे दिया, तो ये कैमल नोटेशन बोलते हैं इसे बेसिकली। सो कैमल नोटेशन किस तरह की होती है अगर मैं बात करूँ तो कैमल नोटेशन कुछ इस तरह की होती हैं जो कि मैंने नीचे अभी डिक्लेयर भी करी है, जैसे कि ये क्रिएट, इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस राइट। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए जो नेमिंग कन्वेंशन डिसाइड किया गया है वो है पास्कल नोटेशन। और पास्कल नोटेशन के अंदर हमारा हमेशा जो पहला की वर्ड होता है दैट इज़ द कैपिटल लेटर, लाइक दिस क्रिएट लैपटॉप ब्रांड। सो हम इसका यहाँ पर जब पास्कल नोटेशन का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन राइट। अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ एक।
सो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए मैंने बताया यहाँ पे पास्कल नोटेशन का यूज़ करूँगा, तो पास्कल नोटेशन का यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्रिएट लैपटॉप, राइट, पहला वर्ड इसका कैप्स में लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। सिमिलरली इसे भी यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड है, लाइक अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसे रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर, दीज पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड हियर, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके अंदर एक और ये डिफरेंस है कि मैंने ये बताया कि आपको कि ये न्यू कीवर्ड से हम इसको यूज़ करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, कॉल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसकी रैम रखता हूँ 12 एंड प्रोसेसर इज़ SSD एंड हार्ड डिस्क इज़ SSD एंड प्रोसेसर इज़ i7, राइट। तो अब न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पर कि न्यू कीवर्ड ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस कीवर्ड। तो इसके अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज़ करके इस प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं और रिटर्न करते हैं। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो कि बैकग्राउंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट ये इस तरह चल रहा हो जैसे मैंने न्यू कीवर्ड डिक्लेयर किया, तो बैकग्राउंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट के अंदर इसने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया कुछ इस तरह का, वेयर दिस इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट। और इसे एंड ऑफ द, जब भी मैंने ये कोड लिखा तो एंड ऑफ द लाइन में इसने लिख दिया रिटर्न दिस। तो जैसे ही न्यू कीवर्ड डिक्लेयर किया तो ये ऑटोमेटिकली इसे एज्यूम कर लेगा या दिस कीवर्ड का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ और इसे रिटर्न कर दो। बट हम इसे एक्चुअल प्रैक्टिस में इसे कभी भी यूज़ नहीं करते ना। तो हम सपोज कर, अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को सेट और गेट कर सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी दिस डॉट रैम इज इक्वल टू रैम, राइट, दिस डॉट हार्ड डिस्क इज इक्वल टू हार्ड डिस्क, राइट, एंड सिमिलरली फॉर द प्रोसेसर दिस डॉट प्रोसेसर इज इक्वल टू प्रोसेसर, राइट। अब यहाँ पर आपको रिटर्न करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यू कीवर्ड का जैसे ही मैंने यूज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली इसे रिटर्न कर रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो इनको मैं दोनों को हटा देता हूँ यहाँ पर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और मैं अगर इसे कंसोल करवाऊँ तो हमारा रिजल्ट भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, console.log laptop 2, right. If you see here that RAM, hard disk and the processor, this is a constructor function, right. तो अब लोग बहुत से इसके अंदर भी कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल फंक्शन को कब यूज़ करना चाहिए और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ कब करना चाहिए। तो ये दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और आपको अगर इस तरह दिस कीवर्ड का यूज़ करके या कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ही सही हैं, तो दोनों तरीकों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों तरीके सही हैं। ये वाले तरीके से कुछ जैसे कि जो बैकएंड की लैंग्वेजेस पे काम करते हैं जैसे कि जावा या सी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं तो वो इससे काफ़ी हद तक फैमिलियर होते हैं क्योंकि वो क्लासेस के अंदर काम करते हैं। तो क्लासेस के अंदर इसी तरह वो कुछ फंक्शंस का यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, तो वो काफ़ी हद तक फैमिलियर होते हैं। बट अगर आप इस चीज़ से फैमिलियर है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन थिंग। तो आप इसका भी यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को इस तरह बना सकते हैं। सो बेसिक डिफरेंस इज ओनली दिस ओनली कि नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो तीन मेजर डिफरेंस बताए मैंने इसके अंदर। एक तो हम नॉर्मल फंक्शन को कैमल नोटेशन से ही बनाते हैं, कैमल नोटेशन से ही नाम देते हैं इसका, और इसको हम पास्कल नोटेशन से जो नेमिंग कन्वेंशन करते हैं वो पास्कल नोटेशन से करते हैं। और इसके अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बना रहे हैं तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ को गेट और सेट करते हैं। और तीसरा इसके अंदर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके काम करते हैं। अगर हम न्यू कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली ही एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है और रिटर्न कर देता है उसी ऑब्जेक्ट को। सो दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो गाइज अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के ऊपर कि नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो और आप इस कोड को देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।